नमस्कार। मुमकिन है इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीडीपी की। जीडीपी क्या है, जीडीपी कैसे बढ़ती है, जीडीपी कैसे गिरती है। भारत की जीडीपी गिरने का कारण कोरोना ने जीडीपी को गिराने के लिए 3 तरफ से हमला बोला है। आइए समझें जीडीपी है क्या। इस समय बहुत से लोग मंदी का हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि जीडीपी का मूल स्वरूप क्या है। बस जीडीपी 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 का रट लगाए रहते हैं। जीडीपी घट गई, जीडीपी घट गई, जीडीपी घट गई। ध्यान से समझिए, जब आप टूथपेस्ट खरीदते हैं तो जीडीपी बढ़ती है, परंतु किसी गरीब से दातुन खरीदते हैं तो जीडीपी नहीं बढ़ती। जब आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर 500 रुपये का दवाई खरीदते हैं तो जीडीपी बढ़ जाती है, परंतु आप अपने घर में गिलोय नीम से अपना इलाज करते हैं तो जीडीपी नहीं बढ़ती। जब आप घर में गाय पालकर दूध पीते हैं तो जीडीपी नहीं बढ़ती, लेकिन वहीं दूध जब पैकिंग का हो, मिलावट वाला दूध हो, हम पीते हैं तो जीडीपी बढ़ जाती है। जब आप अपने घरों में सब्जी उगाकर खाते हैं तो जीडीपी नहीं बढ़ती, लेकिन वही सब्जी जब आप किसी बड़े मॉल में जाकर 10 दिन की बासी हो जाए और वो भी सब्जी आप खरीदते हैं तो जीडीपी बढ़ जाती है। कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि यह जीडीपी है क्या, आम आदमी की भाषा में जीडीपी का क्या मतलब है। ये हमने आज तक किसी से नहीं समझाया और ना ही किसी से जानने की कोशिश भी की। जीडीपी एक्चुअली द अमाउंट ऑफ मनी द एक्सचेंज हैंड, यानी जो पैसा आप लिखित में आदान प्रदान करते हैं वह अगर हम जोड़ लें तो जीडीपी बन जाती है। अगर मान लीजिए एक पेड़ खड़ा है तो जीडीपी नहीं बढ़ती, लेकिन अगर आप उस पेड़ को काट दें तो जीडीपी बढ़ जाती है, क्योंकि पेड़ के काटने के बाद उसका फर्नीचर बनेगा तो पैसे का आदान प्रदान होगा। वह पेड़ अगर खड़ा है तो कोई इकोनॉमिक्स एक्टिविटी नहीं होगी, इसलिए जीडीपी नहीं बढ़ती है। अगर नदी साफ बह रही हो तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। अगर आप नदी को गंदा करते हैं तो जीडीपी 3 बार बढ़ती है। पहले नदी के पास उद्योग लगाने से जीडीपी बढ़ेगी, फिर नदी को साफ करने के लिए हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट लिया तो जीडीपी बढ़ जाएगी। फिर लोगों ने नदी के दूषित पानी का इस्तेमाल किया, बीमार पड़े, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फीस लिया, फिर जीडीपी बढ़ गई। जितनी कारें आएगी देश में उतनी जीडीपी 3 बार बढ़ जाएगी। इस देश में रोजाना 4000 से ज़्यादा कारें खरीदी जाती है, 25,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल खरीदी जाती है, और सरकार भी इसकी तरफ जोर देती है, क्योंकि यह एक तरीका है जिससे देश की जीडीपी बढ़ रही है। हर बड़े अखबार में कोको कोला और पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट आता है, और यह सब जानते हैं कि कोको कोला पेप्सी पीना स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है और जहरीला है। फिर भी सब सरकारें आंख बंद करके चुप है। आप कोको कोला पीते हैं तो देश की जीडीपी 2 गुना बढ़ जाती है। पहले आपने कोको कोला खरीदा, फिर पैसे दिए, जीडीपी बढ़ गया।
फिर पीने के बाद बीमार पड़े, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर की फीस दिया, जीडीपी बढ़ गई होती है। आज 62% अमेरिका के लोग क्लिनिकल मोटापा के शिकार हैं और हमारे देश में 62% लोग तो कुपोषण के शिकार हैं। ये भी जीडीपी बढ़ने का एक तरीका है। जितना ज़्यादा प्रदूषण खाने में होगा उतना ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी। पहले फूड इंडस्ट्रीज में वृद्धि हुई, जीडीपी बढ़ी। उसके साथ फार्मास्यूटिकल्स में वृद्धि हुई, फिर जीडीपी बढ़ी। इसके साथ इंश्योरेंस में भी वृद्धि हुई, जीडीपी बढ़ी। यानी कहने का मतलब यह है ये तीनों इंडस्ट्रीज आपस में जुड़ी हुई है। इसलिए आज इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज फूड में पैसा लगा रहा है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा जंक फूड खाएंगे उतनी इंडस्ट्रीज की वृद्धि होगी और जीडीपी बढ़ेगी। अब क्या आपको जीडीपी बढ़ानी है या घर में खाना बनाना है? अब घर में खाना बनाने से जीडीपी नहीं बढ़ेगी, इस मायाजाल को समझें। अमेरिका में आज करीब 4 करोड़ लोग भूखे पेटे सोते हैं। यूरोप में भी 4 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। भारत में सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 32 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। अगर जीडीपी ही विकास का सूचक होती तो अमेरिका में भूख खत्म हो जानी चाहिए थी। आर्थिक स्थिति और उसके कारणों को समझने का प्रयास करें।